अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर गोइंग वेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल 3.3 को हम सोल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसकी 1 बाय 1 चार जो प्रॉपर्टीज उसको मैंने प्रूफ के साथ आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तो हम उसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, द मीन हाइट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास आर गिवन बिलो। कि हमारे पास स्टैटिस्टिक क्लास के 3 सेक्शन जो है उनके स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे पास गिवन है और उनकी मीन हाइट भी हमारे पास गिवन है। मीन क्या है हमारे पास, एवरेज। मीन हाइट मीन कि हमारे पास एक सेक्शन के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट एक सिंगल वैल्यू में हमें हर सेक्शन की गिवन है। तो उसको उस उन जो हमारे पास मीन हाइट गिवन है उनका आगे फर्दर हमने मीन कैसे फाइंड आउट करना है तो वो हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, फाइंड ओवरऑल मीन हाइट 120। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 40, 37 एंड 43। इनको जब सम किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, 120। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है, ये देखें। जैसे कि हमारे पास N1 क्या है, हमारे पास सेक्शन 1 के कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। तो N1 क्या होगा हमारे पास 40। N2 क्या है हमारे पास, सेकंड सेक्शन के कितने टोटल स्टूडेंट है, 37। तो इट्स मीन के N2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 37। ठीक है, इसी तरह जो है N3 हमारे पास क्या होगा कि जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 43। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारे पास 43 स्टूडेंट हैं थर्ड सेक्शन के। ये N1 N2 और N3 हमने ले लिया। अब आगे हमारे पास मीन हाइट क्या है, मीन को आप लोगों को पता है कि हमने x बार से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए हम x बार 1 यूज़ करेंगे। तो x बार 1 किसके इक्वल है, 62 इंचज पे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x बार 2 सेकंड सेक्शन का मीन हाइट क्या है हमारे पास, 58। ठीक है, एंड देन इसी तरह हमारे पास x बार 3 क्या आ जाएगा, 61। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये गिवन चीज़ें हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने आगे मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कंबाइंड मीन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने कल वाली जो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था उसमें जो उसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था कि हम कंबाइंड मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला हमने उसमें किया था। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x बार इज इक्वल टू कि हम क्या करते थे कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती थी उसको हम उनके मीन से प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके देन उसकी सम कर लेते थे। इट्स मीन कि N1 को हमने x बार 1 से मल्टीप्लाई करना है प्लस देन हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन को सेकंड मीन से मल्टीप्लाई करना है N2 एंड x बार 2 प्लस देन क्या है हमारे पास N3 को हमने x बार 3 से मल्टीप्लाई करना है कि हमने हर ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से मल्टीप्लाई किया देन उसका हमने सम कर लिया और डिवाइड कर दिया। टोटल कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन, N1 N2 एंड N3, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंगली हमने टोटल मीन फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जस्ट वैल्यू पुटअप करनी है और हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, N1 क्या है हमारे पास 40, x बार 1 क्या है हमारे पास 62 प्लस देन N2 हमारे पास क्या है 37 और उसको हमने मल्टीप्लाई पे किया, x बार 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 58। देन हमने ऐड किया N3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 43 और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 61 से और डिवाइड कर दिया हमने N1 प्लस N2 का सम करके। N1 40 है हमारे पास, N2 37 है एंड देन हमने उसमें ऐड किया 43। तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हमने कैलकुलेटर पे इसकी हमने कर लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है, हमने इसको सम करके इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखें हमने जब अब हमने इसका ये वाला फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दी। वैल्यूज पुटअप करने के बाद जब हमने ऊपर वाली वैल्यूज में हर वैल्यू को जब हमने 40 को 62 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। 37 को 58 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। 43 को 61 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देन हमने जब इनको सम किया, हमने कैलकुलेटर पर जब इनको सम किया 40 में 37 एंड प्लस 43 हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या जाता है 120 हमारे पास आंसर। अब हमने इन ये जो ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हमने सम करना है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इसको हम सम करके देख लेते हैं। ठीक है, 42480 प्लस 2146 प्लस 2623 एंड जब हमने इसको सम किया तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आता है। तो आंसर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 7249 एंड डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो अब हमने जो आंसर हमने निकाला तो उसको हम 120 पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 60 प्लस 40। तो ये हमारे पास जो इस डाटा का हमने मीन्स कि जो हमारे पास गिवन डाटा था, ठीक है, ये देखें जो हमारे पास गिवन डाटा था उसका मीन हमारे पास कि हमने हमारे पास गिवन मीन्स गिवन ऑब्जर्वेशन थी उसका हमने कंबाइंड मीन कैसे निकालना है इस फॉर्मूले के थ्रू। जब हमने आंसर निकाला था हमारे पास ये आ जाएगा 60.40 और हमने साथ में उसका यूनिट भी लाजमी ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को इस एग्जाम्पल के अच्छे से समझ आ गई होगी एंड अगर कहीं पर कोई भी मसला है तो मुझे आप
कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।